डॉक्टर निशान सिंह। आज हम बात करेंगे व्हाई आयुर्वेदा मेडिसिन इज बेस्ट इन मेल इनफर्टिलिटी। क्या कारण है कि आयुर्वेदा मेडिसिन मेल इनफर्टिलिटी के लिए बेस्ट है। तो आइए जानते हैं हम। लगभग 80% लोग जो कि इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो ट्रीटमेंट लेते हैं वो मॉडर्न मेडिसिन में जाते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि कई सारे विड्रॉल सिम्टम्स निकल के आते हैं। अगर हम बात करें तो हर 10 में से 7 पेशेंट मॉडर्न मेडिसिन के अंदर जो सॉल्ट यूज करते हैं वो यूज करते हैं सिडनाफिल और टेडेलाफिल बेसिकली, जो कि मेन सॉल्ट है, जो कि वाइग्रा होता है, जिसमें आप देखते हैं कि जो टाइमिंग होता है वो कहीं ना कहीं एक पेशेंट को 6 घंटे से 72 घंटे के लिए रिजल्ट दे पाता है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें कई सारे साइड इफेक्ट निकल के आते हैं। अगर हम मॉडर्न व्यू में देखते हैं कि इनफर्टिलिटी के लिए जो पेशेंट मेडिसिन लेते हैं उसके क्या क्या विड्रॉल सिम्टम है, तो सबसे पहला विड्रॉल सिम्टम है हमारा हार्ट रिस्क। हमारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अगर कोई भी पेशेंट जिसका कोई भी कार्डियक इश्यूज चल रहा है या उसका कोई मेडिकेशन चल रहा है और उसमें अगर वो ये सिडनाफिल या टेडेलाफिल जैसा कोई सॉल्ट लेता है तो उससे होता क्या है कि उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो डाउन हो जाता है और इसमें कहीं ना कहीं हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण देखा जाता है कि कहीं ना कहीं उनके विजन के अंदर प्रॉब्लम आता है। अगर वो उस तरीके का कोई सॉल्ट लेते हैं तो उनका विजन कमजोर हो जाता है और बहुत हद तक उनका जो विजन है ब्लर होने के बाद कहीं ना कहीं उनका विजन लॉस भी हो सकता है। और उसके बाद हम बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन क्यों बेस्ट है। तो बेस्ट होने के लिए देखा जाता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो प्लांट बेस्ड मेडिसिन है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और अगर हम मॉडर्न व्यू की बात करें तो आप जो भी मेडिसिन लेते हैं वो केमिकल और ड्रग्स से बना होता है, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारे लीवर और हमारी किडनी पे भी दिखाई देता है। और अगर हम लॉन्ग टर्म में अगर इसका यूज करते हैं तो सीधा इफेक्ट दिखता है हमारा कहीं ना कहीं लीवर रिलेटेड इश्यूज और किडनी रिलेटेड इश्यूज में। उसके साथ साथ भी कई और विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं मॉडर्न मेडिसिन के, जैसे कि हम जब भी वाइग्रा यूज करें या टेडेलाफिल, ये भी कोई जो मेडिसिन हम यूज करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि बहुत से लोगों का स्टमक अपसेट हो जाता है। इसको खाने के बाद लोगों को पेट में दर्द की शिकायत रहती है, ब्लोटिंग रहता है, चेस्ट में हैवीनेस बहुत ज्यादा बन जाता है, कभी कभी हेडेक इतना सीवियर रहता है कि वो 3 से 4 दिन तक भी लगा रहता है। अगर हम बात करें ठीक आयुर्वेदिक मेडिसिन की, तो हम जो मेडिसिन यूज करते हैं जो प्लांट बेस्ड मेडिसिन होती है इसका कोई भी विड्रॉल सिम्टम होता ही नहीं है, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड मेडिसिन है और केमिकल फ्री मेडिसिन होता है। इसमें हम जो यूज करते हैं वो एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एक हल्दी होती है, हल्दी के अंदर जो मेन एक्सट्रैक्ट होता है वो कर्क्यूमिन होता है। कर्क्यूमिन जो मेन वर्क करता है, जो कंपाउंड होता है जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। एक तरीके की इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि इन्फेक्शन से लड़ने की, एंटीबायोटिक की, और हमारी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स घूमते हैं उससे भी हमें बचाता है। तो ठीक वही बात देखी जाती है कि अगर हम मॉडर्न व्यू में देखें तो बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम के साथ साथ देखा गया है कि बहुत लोगों को इस चीज़ का हैबिट पड़ जाता है और कहीं ना कहीं वो अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर देते हैं। जब अगर वो लगातार पिल्स लेते हैं तो उनको एक हैबिट तो बनता है, हैबिट के साथ साथ एक डिपेंडेंसी इस तरीके का बनता है कि जब तक वो पिल्स नहीं लेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत लो रहता है, जिसकी वजह से आगे इन फ्यूचर अगर वो पिल्स नहीं लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होने के लिए कहीं ना कहीं उनके मन में एक शक बना रहता है और वो कहीं ना कहीं उनका जो प्रॉब्लम है वो उनका एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ईडी का प्रॉब्लम तो है ही, पीएमई का प्रॉब्लम तो है ही, कहीं ना कहीं वो एंजाइटी में भी कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर हम बात करें आयुर्वेदा मेडिसिन की तो आयुर्वेदा में साइड इफेक्ट तो है ही नहीं, ना कोई डिपेंडेंसी है। अगर आप कोई भी मेडिसिन या कोई भी हर्बल सप्लीमेंट यूज करते हैं आयुर्वेदा के अंदर तो उसमें कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती है। आप जब चाहें किसी भी प्रोडक्ट को छोड़ते हैं तो भी आपको बॉडी में कोई चेंजेस नजर नहीं आता है। अगर हम बात करते हैं मॉडर्न मेडिसिन की तो देखा जाता है कि लगभग 19वीं सेंचुरी में ये मेडिसिन का यूज होना स्टार्ट हुआ था। और ठीक अगर हम बात करें आयुर्वेदा की तो इसका प्रचलन लगभग 5000 साल पुराना है। तो हमारी ये भारतीय चिकित्सा पद्धति है वो लगभग 5000 साल पुरानी है। तो इसमें देखा यही जाता है कि जो प्रकृति से हमको मिलता है उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। बस उसके लिए आपको अपने अच्छे डॉक्टर से कहीं ना कहीं परामर्श करना चाहिए और डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही किसी भी प्रकार की कोई भी एलोपैथिक या कोई भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो लें वो डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही लें। अगर हम अब भी बात करें आयुर्वेदा की तो आयुर्वेदा के अंदर जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होता है। और अगर ठीक बात करें मॉडर्न मेडिसिन की तो मॉडर्न के अंदर जो ट्रीटमेंट होता है वो जनरलाइज होता है, मतलब सबके लिए एक ही ट्रीटमेंट होता है। आयुर्वेदा में हम ट्रीट करते हैं वो बीमारी की जड़ पे ट्रीट करते हैं, तो उसके फाइंड आउट करते हैं उसके रूट कॉज को, उसकी बीमारी की जड़ को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके दोषास को एनालाइज करके।
और वही बात करें अगर हम मॉडर्न व्यू की, तो मॉडर्न व्यू के अंदर सिर्फ आपके सिम्टम्स को देखा जाता है, सिम्टम्स के आधार पे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अब हम बात वही कह रहे हैं कि आयुर्वेदा का जो हमारा लाइन है वो बहुत बड़ा है और इसमें जो विड्रॉल सिम्टम बिल्कुल भी नहीं होता है। मॉडर्न में विड्रॉल सिम्टम्स तो होते हैं, उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात करते हैं मॉडर्न व्यू की, तो अगर एक पेशेंट को प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी का, तो उसमें हम टेस्ट कराते हैं, जिसके अंदर हम उनका सीमेन एनालिसिस टेस्ट कराएंगे, कहीं ना कहीं उनका पेनिस में अगर इरेक्शन नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए फिर हम स्कैनिंग कराएंगे। बट आयुर्वेदा में हम बात करें तो सिर्फ इसमें हम उनका नाड़ी परीक्षण करते हैं, पेशेंट का सिर्फ दोषास को देखते हैं, वात, पित्त और कफ। अब आयुर्वेदा के अंदर हम सिर्फ दोषास को ट्रीट करते हैं, बीमारी को रूट कॉज को ट्रीट करते हैं, तो बीमारी जड़ से खत्म होता है। बट मॉडर्न के अंदर यही होता है कि आप सिम्टम के ऊपर वर्क करते हैं, सिम्टम पे काम करेंगे तो सिर्फ आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो सिम्टोमेटिकली मिलेगा, वो जड़ से नहीं मिल पाएगा। ठीक उसी प्रकार से इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं हम इस प्रकार से, अगर एक आदमी को इरेक्शन में प्रॉब्लम है, इरेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है या फिर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन उसको हो रहा है, तो उसमें मेन सॉल्ट हम जो यूज करते हैं जैसे कि सिडनाफिल हो गया, टेडनाफिल हो गया, इसका काम क्या होता है कि ये केमिकली आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है कुछ घंटों के लिए। तो कुछ घंटों के बाद उसका रिजल्ट खत्म हो जाता है और उसके बाद उसके विड्रॉल सिम्टम बॉडी पे दिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें आयुर्वेदा व्यू की, तो आयुर्वेदा के अंदर हम क्या करते हैं कि कहीं हम रोगी के दोष को देखते हैं, उसके बल को देखते हैं, उसके शरीर के धातुओं को देखते हैं और उसको फाइंड आउट करते हैं कि उसके शरीर में किस चीज़ का कमी है। हम उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए हम वो औषधियाँ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अश्वगंधा है। अश्वगंधा एक एग्जांपल दिया जाता है कि इसमें कहीं ना कोई भी ऐसा केमिकल कंपोनेंट नहीं है, बट ये क्या करता है, ये आपकी धातुओं को एक तरीके से नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और इस तरीके से हमारी जितनी भी और औषधियाँ हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो श्वेत मूसली हो गया, दालचीनी हो गया, ये सब कहीं ना कहीं मेल इनफर्टिलिटी के अंदर एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और ये बीमारी की जड़ पे काम करते हैं, सिम्टम से काम नहीं करते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट के बाद लगभग ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन जो भी हो, महीना भर, 2 महीना, 6 महीना, उसके बाद पेशेंट को कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है ट्रीटमेंट की। बट वहीं देखा जाए तो मॉडर्न व्यू के अंदर अगर आप कोई भी टैबलेट या मेडिसिन कंटिन्यू करते हैं, आप जैसी मेडिसिन या टैबलेट बंद करते हैं तो आपको जो रिजल्ट आना होता है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है और आप फिर से परेशान, आप ठीक उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ से आपने उपचार को शुरू किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।